अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नाच कर अपने बाप का कर्जा उतार दे, यही रास्ता है तेरे पास बस। बेटा तू आ गई। आप मेरे बाप नहीं हो सकते। इतने टाइम से मैं खुद को कोस रही थी कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है आपके लिए। लेकिन एक बाप वो नहीं होता है जो सिर्फ अपने बच्चों को जन्म दे। बाप वो होता है जो अपनी बच्चों की भलाई के लिए सोचे, उनको मुसीबत से बचाए। और आपने अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया। कुछ शर्म नहीं आई ये करते हुए? इसीलिए आप महल में आए थे, इसलिए ये नौटंकी की आपने। मुझे जानना चाहते थे, मेरे साथ वक्त बिताना चाहते थे। समीर ने सही कहा। वो समीर इतना खास क्यों है तेरे लिए, जो तू समीर के लिए इस बाप से जुबान लड़ा रही है? समीर का नाम भी मत लेना आप अपनी गंदी जुबान से। मैं नहीं नाचूंगी। मुझे मेरे शरण पापा ने सिखाया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होता। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ। नाचना किसी का प्रोफेशन हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मुझे मेरे पापा ने इसलिए पढ़ाया या लिखाया नहीं कि मैं दूसरों के सामने पैसों के लिए नाचूं। तू माने या ना माने, मैं तेरा बाप हूं और हर बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप का कर्ज उतारे। इससे ज्यादा और क्या मांगा मैंने तुझसे? अरे हम लोग बंजारे हैं, नाचना गाना हमारे खून में है, हमारा पेशा है। और तू वो महल में जाकर कह रही अपने आप को रानी समझने लगी। अरे एक दिन आएगा वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के तुझे फेंक देंगे। अरे खास कर वो राजा सा समीर। मैंने कहा ना, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। चुप कर जा, अपने दिमाग में गांठ बांध ले। मैंने पैसे ले लिए, तुझे नाचना पड़ेगा बस। अरे तुझे अपने बाप पर तरस नहीं आ रहा? मार देंगे वो लोग मुझे, अरे मार देंगे, खत्म कर देंगे मुझे। बचा ले रे, बचा ले, बचा ले। ना ना ना, ज्यादा होशियारी मत दिखा, यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। फोन उठाओ रंजिम। लड़की बिना सोचे समझे कुछ भी करने की आदत है। ना एड्रेस दिया, ना कोई प्लान शेयर किया। स्टूपिड रंजिम। सुनिए, भैरव नाम का एक आदमी है, उसके बेटे ने कुछ एड्रेस शेयर किया, प्लीज चेक कीजिए। ये कंगन यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, वो यहाँ पर जो एक पेशेंट थे ना, उनकी बीवी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये कंगन देकर पेमेंट क्लियर किया है। ये तो आपके कंगन है ना प्रेम बसु? जी, वो ना हमें चुभ रहे थे तो हमने निकाल कर वहाँ रख दिया था। प्रेम बसु के पास पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने कंगन छुपाया हमसे। हमें पता लगाना होगा आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। सीधी तरह मान जा, वरना आज तेरा बाप मरेगा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है वीर। हम तो विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही बिताने के ख्याल से समझौता कर चुके थे, और उस हाल से हमें बाहर निकालने के लिए अब हम दोनों की फैमिली से लड़ गए, उनके खिलाफ चले गए। अब आपके लिए कुछ करने की बारी हमारी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्या प्रेम, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं प्रेम। ये वचन दिया है मैंने और मैं वचन तोड़ने वालों में से नहीं हूं। हेलो समीर बना,
बोलिए। घर पहुंच गए आप लोग? हाँ पहुंच गए। खाना खा लिया? हाँ बस लंच शुरू करने ही जा रहे थे। क्या बनाया प्रेम बॉस लंच में? हम सोच रहे थे कि हम भी आ जाते हैं। समीर बना वो। घर चलिए प्रेम बॉस, चलिए। समीर बना। हम आपके लिए इतने पराये हो गए कि इतनी बड़ी बात आपने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। हमने मासा को कॉल किया था, उन्होंने बताया कि अब आप वहां नहीं रहते। उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। आपको लगा कि आप ये बात हमसे छुपाएंगे। अगर हम अपनों के काम नहीं आ सकते तो हम कैसे इंसान हैं प्रेम बॉस? वो घर भी तो आप ही का है ना। प्लीज घर चलिए। प्रेम बॉस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, महल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। समीर, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। प्रेम का अच्छे से ख्याल रखोगे। क्यों? तुम कहाँ जा रहे? अपनी पत्नी के मायके रहना अच्छा थोड़ी ना लगता। तो अपनी पत्नी के मायके नहीं, अपने दोस्त के घर जा रहे हो और तुम्हें चलना होगा। ये आदमी तुम्हारे लिए अविक से बढ़कर हो गया? कहाँ गई अविक की जिम्मेदारी? तुम्हारे ऊपर थी ना, तुम संभालने वाली थी ना अविक को। क्या हुआ उसका? नहीं बट हमारी गलती, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम किसी की सुनोगी तो ही नहीं। तू माने या ना माने, मैं तेरा बाप हूँ और हर बच्चे का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप का कर्ज उतारे। इससे ज्यादा और क्या मांगा मैंने तुझसे? अरे तुझे अपने बाप पर तरस नहीं आ रहा? अरे मार देंगे, खत्म कर देंगे मुझे। बचा ले रे, बचा ले। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे किसी भी तरह समीर को कांटेक्ट करना होगा। इन्होंने तो मेरा फोन भी ले लिया। ये लोग तो बाहर खड़े हैं, कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से? नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है, जाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे बस एक कॉल करना है प्लीज। फ्रॉम मी, दूर हटो। यहाँ क्यों आई है और इस रूप में क्यों आना पड़ा? लेकिन समीर तक अपना मैसेज पहुंचाने में बस यही एक मेरी मदद कर सकती है। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।